बिल्कुल अपडेट है, कई सीटों को लेकर अपडेट है। पहले मंगल पांडे की सीट की बात कर लेते हैं। सिवान सदर सीट से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। 1071 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मोहिउद्दीन नगर से आरजेडी प्रत्याशी हैं एजा यादव, 954 वोटों से वो आगे चल रही हैं। उजियारपुर सीट की बात करें, आरजेडी उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता इस सीट से आगे चल रहे हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा 1974 वोटों से आगे हैं। और ये देखिए मंगल पांडे की सीट का भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिवान सदर से मंगल पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं। 1071 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। एजा यादव आरजेडी प्रत्याशी है मोहिउद्दीन नगर से, वो भी इस वक्त आगे चल रही है 954 वोटों से। उजियारपुर से बिल्कुल आरजेडी उम्मीदवार आलोक मेहता। एक और अपडेट है, मोकामा में 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और 3 राउंड के बाद स्थिति क्या है वो बता देते हैं। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह अब भी आगे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 1000 वोटों से इस वक्त अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, और वो सीट है मोकामा राहुल, जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों ने रसगुल्ले बनवा लिए हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। एक और बड़ी खबर है, दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा सीट से लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव तकरीबन 1656 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल बिल्कुल, और ये भी राहुल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से सीवान सदर सीट से बीजेपी के मंगल पांडे 1071 वोट से आगे हैं। राजेश, अगर इस सीट की हम बात करें तो काफ़ी चर्चा में ये सीट रही थी और पूरा एक तरह से ये माना जा रहा था कि एक अवध बिहारी चौधरी एक तरफ है, लगातार जीतते रहे हैं और इस बार अवध बिहारी के सामने मंगल पांडे को उतार दिया गया था और पोस्टल बैलेट में वो आगे चल रहे थे। पहले जो पहला राउंड हुआ है उसमें अवध बिहारी चौधरी आगे थे, लेकिन अब मंगल पांडे अपनी सीट से यहाँ पर। और देखिए अलीम, जो मैं कह रहा था 150 का आंकड़ा इस वक्त एनडीए ने छू लिया है। तो ये जो आंकड़ा है 150 सीटों का, ये यानी कि एनडीए लगातार आगे बढ़ता हुआ और आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सीटें लगातार घटती हुई। तो जो हम लोग बता रहे थे, इस वक्त एक बड़ी खबर मनेर से भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मंगल पांडे सिवान सदर की सीट से आगे चल रहे हैं और लगातार जो भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा में हायाघाट विधानसभा सीट से श्याम भारती तकरीबन 2873 मतों से आगे हैं, जबकि गुरुआ विधानसभा से बीजेपी के उपेंद्र दांगी तकरीबन 7000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं। भागलपुर के पिरपैंती में बीजेपी उम्मीदवार मुरारी पासवान 914 मतों से आगे हैं। तो लगातार जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रहा है, मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा सीट से आदित्य कुमार जेडीयू के उम्मीदवार तकरीबन 4000 वोटों से आगे हैं और दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा से लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन सदर सिवान की सीट है, वहां से मंगल पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं सौरभ सिन्हा का। सौरभ सिन्हा जी, 150 का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में पार करता हुआ है यहाँ पर एनडीए। ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से बड़ा मैंडेट लेकर एनडीए आ रहा है और जो एग्जिट पोल में दिखाए गए थे उस हिसाब से भी आंकड़े आते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस पीछे चल रही थी और धीरे धीरे वहां पर आगे हो रही है। और यही हालत जो है महागठबंधन की सारी पार्टियों का होगा। कई जगह पे भी शुरुआती चरण का मतदान है, जैसे पटना साहिब अभी हम आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, प्लस मैंने भी चेक करवाया, तो करीब करीब हम लोग 7000 वोट से आगे चल रहे हैं वहाँ पे। उसी तरह से बेगूसराय में हम लोग करीब 2000 के ज़्यादा से मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि शुरुआती समय में हम लोग पीछे चल रहे थे। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर हम पीछे चल रहे हैं या पीछे चल रहे थे, अब धीरे धीरे वहां पर हम लोग बढ़त ले रहे हैं। और ये आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है। ये सीटें जो है हमारी बढ़ेंगी और एनडीए की सीटें जो है नीचे आएंगी। आपने जैसा बताया कि आप ही के चैनल पर मैं सुन रहा हूँ अभी कि कई जो मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली और भी लोग जो है पीछे जाना शुरू होंगे और धीरे धीरे देखिए 11, 11:30, 12 महेश दास जी, बहुत कुछ एनडीए की अगर 155 सीटों की बात करें तो 72 इस बार लग रहा है कि बराबरी का मुकाबला होगा और 2020 में जो आंकड़े थे जेडीयू उससे उभर कर आएगी। देखिए, बिल्कुल अभी तो ये शुरुआती रुझान है। मैंने तो कहा ना कि 2010 का जो रिजल्ट था एनडीए गठबंधन का, उससे भी बड़ी जीत जो हमारा लक्ष्य इस बार का था 225 सीटों का,
उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए प्राप्त करेगी। और आप देखिए ना, हर एक जगह, आप हर एक जिला में आप देखते चले जा रहे हैं तो हर एक जगह आपको एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, चाहे जेडीयू हो, भाजपा हो, हम हो, यही सारे कैंडिडेट आपको आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा और समय आने दीजिए, उसके बाद पे रिएक्शन चाहेंगे। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे कह रहे थे कि 25 से पार नहीं करेंगे। महेश जी, ठीक है महेश जी, मैं आता हूं आपके पास।